So Assalamu alaikum everyone. This is the topic 4 of JST pedagogy. So the topic 4 is teaching styles. ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसे टीचिंग स्टाइल्स हैं जो कि टीचर को आनी चाहिए ताकि क्लास को जो है वो एक्टिव रखे और बच्चे जो हैं जिसमें उनकी अच्छे से लर्निंग हो सके. ठीक है, सो द फर्स्ट स्किल इज क्वेश्चनिंग स्किल. अब इसमें क्या है, एज यू नो क्वेश्चनिंग स्किल्स मीन्स टीचर को क्या करना है, आस्किंग क्वेश्चंस. ठीक है, उन बच्चों से क्वेश्चनिंग करनी है ताकि बच्चे जो है वो इंगेज रहे क्लास में. ठीक है, ये क्वेश्चंस क्यों किए जाते हैं, इंगेज रहता है कि टीचर लेक्चर दे रही है लेकिन ऐसे हो जाता है कि कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं या उनका ध्यान नहीं रहता. तो अगर टीचर बीच में से आकर उनसे कोई क्वेश्चन करेगी तो उससे क्या होगा, बच्चे जो है वो एक्टिव रहेंगे और इंगेज रहेंगे. ठीक है, अब इससे इसका फायदा क्या है, ये करने से, क्वेश्चनिंग करने से, तो ये बच्चों को जो है वो एक्टिव रखता है, स्टूडेंट्स को. ठीक है, और उसके अलावा ये जो है बच्चों की जो है अंडरस्टैंडिंग भी उससे टीचर को पता चल रही है कि क्या उन्होंने गेन किया या क्या उन्होंने गेन नहीं किया. ठीक है, तो ये हो गया टीचिंग क्वेश्चनिंग स्किल. अब ये इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो टीचर पूछ सकती है कि प्लांट्स को, व्हाई डू प्लांट्स नीड सनलाइट. ठीक है, उनको सनलाइट की क्यों जरूरत होती है. ठीक है, तो एक अच्छा सा क्वेश्चन होना चाहिए और मतलब उसमें क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए. ठीक है, तो इससे बच्चे एक्टिव रहेंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. सो सेकंड है रीइंफोर्समेंट स्किल. अब रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि इसमें एक टीचर को चाहिए कि बच्चों को जो रेस्पॉन्स दे रहे हैं या कुछ भी परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको इनकरेज करें, यानी कि इनकरेज स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स, करेक्ट रेस्पॉन्स. ठीक है, उनके रेस्पॉन्स को जो है वो इनकरेज करें. इससे क्या होगा, बच्चे में जो है वो मोटिवेट रहेंगे, स्टूडेंट्स की मोटिवेशन बढ़ेगी और उसमें स्टूडेंट्स में क्या आएगा, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट स्किल ये हो गया. फॉर एग्जांपल कोई ऐसे कीवर्ड्स जैसे एक्सीलेंट, वेल डन, और उसके अलावा जो टीचर्स जो होते हैं वो स्टार्स देते हैं बच्चों को, तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट्स की उनकी मोटिवेशन बढ़ती है और उनको खुद पे कॉन्फिडेंस आता है. ठीक है, तो एक मतलब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, इसका मतलब बच्चों में अंदर बिहेवियर जो है वो अच्छा आएगा. ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट अगर अच्छी होगी तो बच्चों का जो बिहेवियर है और वो उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेंगे. ठीक है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेनेशन स्किल. अब एक्सप्लेनेशन स्किल में क्या है, यानी कि टीचर जो है वो अपने जो है कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली और इजी तरीके से बताए, क्लियर और इजी करके बताए. इसमें क्या होगा कि बच्चों की जो है वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड. और वो ये टीचर एक्सप्लेनेशन स्किल किस तरीके से यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कोई टॉपिक समझा रही हूँ, उसमें बच्चों को मैं किसी भी चीज का डायग्राम बताऊं या फिर उसको जो है मतलब उसके पार्ट्स में डिवाइड करके बताऊं तो ये बच्चों के लिए इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में. ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन स्किल इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि एक टीचर बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप हो पाए. ठीक है, तो मतलब अगर गुड एक्सप्लेनेशन इट मीन्स देयर गुड अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट वी हैव ब्लैक बोर्ड स्किल. अब ब्लैक बोर्ड स्किल में क्या होता है कि मतलब एक टीचर जो है एक ब्लैक बोर्ड को क्या करे, यूज इफेक्टिवली. ठीक है, ब्लैक बोर्ड को इफेक्टिवली इस्तेमाल करें ताकि जो बच्चे हैं उनकी क्लियरिटी हो, मतलब उनकी क्लियरिटी हो कॉन्सेप्ट्स के अंदर. ठीक है, अगर वो बोर्ड पे कुछ अच्छे तरीके से लिखा होगा तो बच्चे जो हैं वो उसमें हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को ठीक से समझेंगे. ठीक है, और उसके अलावा उनकी जो है विजुअल लर्निंग, यानी कि जो विजुअल लर्नर्स होते हैं जो देख के ज्यादा चीजों को समझते हैं, तो उनकी जो विजुअल लर्नर्स होते हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होता है. ठीक है, ब्लैक बोर्ड स्किल मतलब ब्लैक बोर्ड को एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए. ठीक है, उसमें क्या क्या आ गया, नीट राइटिंग. ठीक है, तो बच्चों की जो मतलब टीचर की जो है वो अच्छी सी राइटिंग होनी चाहिए बोर्ड के अंदर और उसमें प्रॉपर स्पेसिंग. ठीक है, बोर्ड में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए मतलब हर कॉन्सेप्ट्स के अंदर. ठीक है, और उसके अलावा मतलब की पॉइंट्स को हाईलाइट करना. जैसे मैं कहूँ कि टीचिंग स्किल्स में की पॉइंट्स हैं कि उसके क्वेश्चनिंग स्किल, रीइंफोर्समेंट, एक्सप्लेनेशन या ब्लैक बोर्ड स्किल, तो ये की पॉइंट्स हो गए. तो एक टीचर को चाहिए कि ब्लैक बोर्ड को इफेक्टिवली इस्तेमाल करे, की पॉइंट्स को हाईलाइट करे, उनकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए. तो ये सारी चीजें भी एक टीचिंग लर्निंग के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. सो नेक्स्ट वी हैव स्टिमुलस वेरिएशन. अब स्टिमुलस वेरिएशन में क्या आ जाता है कि चेंजिंग टीचिंग स्टाइल. ठीक है, चेंजिंग टीचिंग स्टाइल. अब जब टीचर अपना स्टाइल चेंज करेगी तो इसमें से क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा बोर्ड नहीं होंगे. ठीक है, उनका बोर्डन जो है वो खत्म हो जाएगा. उसके अलावा वो इंगेज होंगे क्लास के अंदर.
अब इसके अंदर एग्जांपल्स कौन सी आ गई, अगर टीचर एक जगह पे खड़े होकर लेक्चर दे रही है तो टीचर को क्या होना चाहिए कि वो मूव करे, बाहर पीछे जाए स्टूडेंट्स को देख के, तो इससे बच्चे जो है वो ज्यादा अटेंटिव रहेंगे, मूव करे, ठीक है, वो अपना वॉइस चेंज करे, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो सकता है कि वो जो है मतलब अपने जेस्चर्स यूज करें, तो इसमें इनमें से पता चलेगा कि जो बच्चे हैं वो क्लास के अंदर अटेंटिव हैं या नहीं है, ठीक है। या किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो टीचर पीछे जाके उनसे ये भी पूछ सकती है, ठीक है। तो ये सारे 5 जो हैं वो टीचिंग स्किल्स हैं। कौन कौन से? क्वेश्चनिंग स्किल्स, रीइंफोर्समेंट स्किल, explanation skill, blackboard skill and stimulus variation. So if you have any question from this topic you can comment me, so I will answer you there.